अब हम वाज और नसीहत की दुनिया में कदम रखते हैं और हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत तशरीफ लाई हुई है, यकीनन जिनका अंदाज़ बयां और जिनका लहजा और जिनके खिताबत का अंदाज बिल्कुल अलग है, निराला है। और क्यों ना हो, जब दिल से बात कही जाती है तो यकीनन सामाईन के दिलों में लगती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। जब कोई बात दिल से कही जाती है तो वो सामाईन के दिलों से जाके टकराती है और वो असर अंदाज हुआ करती है। एक ऐसे खतीब हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूं कि उस खतीब को आवाज दे दी जाए इस शेर के साथ कि नुमाया हो के दिखला दे कभी इनको जमाल अपना, नुमाया हो के दिखला दे कभी इनको जमाल अपना। बड़ी मुद्दत से चर्चे हैं तेरी तारीख बीनों में, खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। मेरी मुराद इज्जत माब हजरत मौलाना लाल मोहम्मद साहब आसमी इमाम मस्जिद उमरा लखनऊ से है कि हजरत वाला तशरीफ लाएं, अपने मवाइज़े हसना से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हजरात, ये बहुत खुश नसीब बच्चे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमत उज़्मा नवाजने जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, दुनिया की सबसे बड़ी किताब, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब अल्लाह ने इन बच्चों को मुंतखब किया है, चुना है। ये अलामत है कि अल्लाह इनसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, जो अपनी नेमत को इनको दे रहा है। अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़िल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िअ आख़र इन्ना अरज़ना अल-अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबालि फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़्न मिन्हा व हमलहा अल-इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन
जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमा-ए किराम, हुफ़ाज़-ए-इज़ाम, सामीन किराम, मैंने आप हज़रात के सामने चंद आयतें करीमा तिलावत की हैं। तमहीद में न जाते हुए थोड़ी देर आपके सामने गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जो बात अल्लाह मेरे मुँह से निकलवाए उस पर खुद अमल करने और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी मैंने आयत करीमा पढ़ी, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये वो किताब है, ये वो किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। ये वो किताब है जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। सबसे ज्यादा अल्लाह के कलाम को पढ़ा जाता है। दूसरी किताबों को अगर कोई एक मर्तबा, दो मर्तबा, चार मर्तबा पढ़ता है उगता जाता है, लेकिन अल्लाह के कलाम को जितना पढ़ा जाता है उतना मजा आता है, उतना लज्जत आती है, उतना लज्जत महसूस होती है। जितना पढ़ा जाए, जितना पढ़ा जाए उतना और दिल को छूता है। यह अल्लाह का कलाम है, ये वो किताब है जिसके अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, और ये मुत्तक़ियों के लिए क्या है? हिदायत है, रहनुमा है, रहबर है। हमको इससे रहनुमाई हासिल करना है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत कुछ हमने सुन चुके हैं, और अभी मुक़र्रिर खुसूसी हज़रत अक़दस मुफ्ती हिलाल अहमद साहब दामद बरकातहुम तशरीफ फरमा है आपके सामने अपने मवाइज़े हसना से जो है हम सबको मुस्तफीज़ फरमाएंगे। आपके सामने हम चंद मिनट बैठ गए हैं। इन सब का मकसद क्या है? हम क्यों बैठे हैं? ये कुरान की अजमत, अल्लाह का कलाम क्या है, इसकी ताकत क्या है? अल्लाह का कलाम जिसको इन्ना अरज़नल अमानता अला समावाति वल अर्द वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। इस कुरान को, अमानत को अल्लाह ने आसमान को पेश किया, जमीन को पेश किया। आसमानों ने, जमीनों ने इसके बोझ को, बार को बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया, कबूल नहीं किया। हम इसका बार नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, हम इसका बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। इन्ना अरज़नल अमानता अला समावाति वल अर्द वल जिबाली फअबैना। पहाड़ों ने इनकार किया, पहाड़ों ने नहीं कबूल किया। व हमलहल व अशफ़क़ना मिनहा, डर गए, इस बोझ को बर्दाश्त करने से
नहीं बर्दाश्त कर सकते, डर गए। वहमलहल इंसान, अल्लाह ने इंसान को, इंसान के छोटे से दिल के अंदर अपनी इस मौजिज़े को, इस कुरान को, अपने कलाम को अल्लाह ने छोटे से इंसान के दिल में भर दिया। ये क्या है? अल्लाह का कलाम, ये मौजिज़ा है जिसको पहाड़ों ने, पहाड़ बोझ जिसका बोझ नहीं बर्दाश्त कर सके, आसमान जिसका बोझ नहीं बर्दाश्त कर सके, जमीन जिसका बोझ नहीं बर्दाश्त कर सके, इंसान का छोटा दिल, ये अल्लाह का मौजिज़ा है कि छोटे से दिल के अंदर अल्लाह कुरान को बसाए हुए। वल्लाह लुटाने का तुझको क्या खूब करीना आता है, वल्लाह लुटाने का तुझको क्या खूब करीना आता है। अंदाज़े सखावत पर तेरी हातिम को पसीना आता है। तहरीफ कोई मलोन करे, कुरान में ना मुमकिन है, कुरान में ये नामुमकिन है। 1400 बरस से ऐ कौसर ये सीना बसीना आता है। 1400 बरस से ऐ कौसर ये सीना बसीना आता है। अल्लाह ने इन बच्चों के दिलों को मुंतखब किया है। इन बच्चों से अल्लाह प्यार करता है और जिनसे अल्लाह प्यार करता है, जिनसे मोहब्बत करता है, अपनी नेमत उज़्मा उसी को अता करता है। ये बहुत खुश नसीब है बच्चे, बहुत खुश नसीब है। ये अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं। इनके ऊपर हम जितना खर्च करें कम है। ये हमारा यहाँ का खर्च करना भी, जो हम खर्च करेंगे इनके ऊपर, वो भी हमारे लिए ये हमारी जो है असली तिजारत है। और ऐसी तिजारत है जो कभी, जिसमें घाटे का कोई शुबा तक नहीं है। यह ऐसी तिजारत। इन बच्चों के ऊपर खर्च करना, इनको खिलाना, इनकी तीमारदारी, इनकी देखभाल, इनके ऊपर जिस एतबार से आप अपना माल, अपना जान, अपना कुछ भी कुर्बान करेंगे, ये आपकी असली तिजारत है। इस तिजारत में कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, मिलेगा आपको। इसमें कोई छीन नहीं सकता है इसको इखलास होना चाहिए, अल्लाह की रजा के लिए। दिखलावा ना हो, लोगों के दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए। इन मेहमानों के ऊपर खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। इन बच्चों को कुरान से मोहब्बत करने वाले, जो कुरान से मोहब्बत करते हैं, जो कुरान को पढ़ते हैं, कुरान को पढ़ना भी सवाब, कुरान का सुनना भी सवाब, कुरान को देखना भी सवाब, कुरान को चूमना भी सवाब, कुरान को पढ़ना, सीखना, सिखाना सब कुछ सवाब है, सब कुछ इबादत है। अल्लाह का कलाम। आपकी वाक़या सुनाता हूं। एक गैर मुस्लिम लड़की जो 3-4 साल की बच्ची थी, वो
लड़की मुस्लिम घराने में, चूंकि पड़ोस में जब होते हैं घर, तो एक लड़की दूसरे घर पे जाया करती है, दोस्ताना हो जाता है। तो वो गैर मुस्लिम लड़की मुस्लिम के घर पर जाती थी, और वो उसकी माँ जो है, मुस्लिम घराने की जो माँ है, वो अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाती थी, बेटियों को कुरान पढ़ाती थी। वो भी ताल्लुकात में जाती थी, और उसको दिल के अंदर भी शौक पैदा हुआ कि हम भी कुछ पढ़ें इनके साथ में। तो वो भी कायदा पढ़ा, और साथ साथ में उसी तरीके से पूरा कुरान पढ़ा उसने। गैर मुस्लिम कुरान को पढ़ा। वाकया दिल से सुनिए और फिर देखिए, सबक हासिल कीजिए। कुरान को पढ़ा, कुरान को पढ़ लिया, और जब कुरान को पढ़ लिया, अब नौजवान शादी के लायक हो गई। उसकी शादी के लिए एक मुतशद्दिद गैर मुस्लिम को तलाश किया, जो मुसलमानों का नाम सुन करके नफरत पैदा होती थी। ऐसा मुतशद्दिद लड़का तलाश किया। और वो लड़की बहुत परेशान वो गई अपनी उस्तानी के पास, यानी मुस्लिम उस्तानी के पास गई और कहा कि ऐसा ऐसा मामला है, मेरी शादी तय हो गई है और ऐसे गैर मुस्लिम लड़के के साथ। तो उनके उस्तानी ने कहा, बेटा घबराओ नहीं, तुमने कुरान सीखा है, कुरान से मोहब्बत की है, कुरान से प्यार किया है, ये कुरान तुमको जलील नहीं कर सकता, तुमको जलील नहीं कर सकता। चुनांचे उस लड़की की शादी हो गई, उस लड़की की शादी हो गई, और शादी में उसके उस्तानी ने उसको गिफ्ट दिया, गिफ्ट और बेहतरीन गिफ्ट पैकिंग किया और नीचे कुरान पाक पर रख दिया। क्योंकि उस्तानी तो जानती थी, उसी ने पढ़ाया था, उसने गिफ्ट दिया और गिफ्ट के साथ साथ में कुरान को नीचे रख दिया। और जब कुरान को नीचे रख दिया, बेहतरीन पैकिंग कर दी, और फिर उसके यानी गैर मुस्लिम लड़की के वालिदैन के पास गई उस्तानी, तो उसने कहा मैं आपकी लड़की को तोहफा देना चाहती हूँ, और ये तोहफा मेरी ख्वाहिश और तमन्ना ये है कि ये तोहफा मैंने बहुत जबरदस्त पैकिंग की है इसकी, ताकि और मेरा दिल ख्वाहिश ये है कि ये जब ससुराल लड़की जाए वहीं पर ये पैकिंग खोली जाए, यहाँ पर न खोल के दिखाई दे। तो उसकी मान गई, ठीक है वहीं खोली। उसके बाद वो तोहफा वहां चला गया, और उसने ससुराल में जब खोला तो उसको कुरान मिला, अल्लाह का कलाम मिला। उसने उसको छुपा कर रख दिया, और उसका शौहर जब जॉब पर चला जाता था तो वजू करती और कुरान पाक को उठाती और अल्लाह के कलाम की तिलावत करती थी। और जब उसके आने का वक्त होता था तो जो है कुरान को रख देती, छुपा देती। कई सालों तक ऐसे चलता रहा, और चलते चलते आखिरकार वो लड़की हामिला हो। वो लड़की क्या हो गई? हामिला हो। अब उसके दिल में ये उड़न पैदा हुई कि मैं तो अंदर अंदर ईमान भी, कलमा भी पढ़ चुकी हूँ और कुरान भी पढ़ा हूँ, कुरान भी पढ़ी हूँ, और ये मेरा बच्चा है, ये आगे चल करके उसके दिल के अंदर ये कुड़न की अगर मैं हम उसके दिल की तड़प ये थी कि ये भी मुसलमान हो, ये भी मुसलमान, ये तड़प खुदा से अल्लाह से लो लगाई हुई कुरान पढ़ती थी। क्या है इसका मजरा, क्या हुआ? अल्लाह का करिश्मा देखिए, कुरान की अजमत और कुरान की मोहब्बत और कुरान की मोजिज़ात करामात देखिए। तो आखिरकार उसका शौहर कुछ बीमार हुआ, वो चेकअप कराने गया, और चेकअप कराने जब गया तो डॉक्टर ने बताया तुम्हारे कैंसर हो गया, और ऐसा कैंसर है कि आप बस 1 महीने के मेहमान, आप 1 महीने के मेहमान हैं। वो वहां से आया और अपनी बीवी के सामने रोने लगा, बहुत रोने लगा। कहा क्या मेरे सरताज, मेरे शौहर,
क्या है, क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? तो कह रहा हूँ रो इसलिए रहा हूँ कि आप इतनी खूबसूरत हैं और इतनी वफादार हैं और इतनी नेक हैं और मेरी जिंदगी की सिर्फ डॉक्टर ने बताया कि आप सिर्फ 1 महीने के मेहमान हैं, आप नहीं बचेंगे। तो उसकी बीवी ने कहा आप घबराइए नहीं, मेरे पास एक इसका इलाज है, मैं इलाज करता हूं। उम्मीद है अल्लाह की जात से, यानी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो है अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। कहा अगर वो इलाज, कहा हाँ है मेरे पास, मैं इलाज करूं। कहा ठीक कीजिए, अगर मैं ठीक हो गया जो आप कहोगी मैं वो करूं, जो आप बात रखोगी, जो कहोगी आपकी ख्वाहिश को पूरा करूं। कहा ठीक। आखिरकार वो शौहर घर में लेटा होता, बीवी आती और सूरह फातिहा रोजाना पढ़ करके उसके ऊपर दम किया करती थी। सूरह फातिहा पढ़ करके रोजाना दम करती थी। वो शौहर कहते ये क्या मामला? कहा मैं जो करती हूँ वैसी यही इलाज है, मैं करती हूँ, करने दो। 2-4 दिन कहा, उसके बाद बंद कर दिया। वो इसी तरीके से रोजाना सूरह फातिहा पढ़ करके, कुरान पढ़ करके उसके ऊपर दम करती थी। 1 महीना मुसलसल उसने यही इलाज किया, सूरह फातिहा पढ़ती, उसके ऊपर दम करती। 1 महीने के बाद वो गया और डॉक्टर के पास चेकअप कराया। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें कभी कैंसर हुआ ही नहीं, खत्म हो गया कैंसर, नाम ही नहीं, कोई बीमारी नहीं। अब वो आया, कहा वाकई मैं ठीक हो गया और डॉक्टर ने बताया कोई मर्ज नहीं, तुम्हारे तो कैंसर के नाम कोई चीज ही नहीं थी। कहा अब बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? कहा मेरी ख्वाहिश ये है कि आप मुसलमान हो जाए, कलमा पढ़ लीजिए। मेरी ख्वाहिश क्या है? आप कलमा पढ़ लीजिए, क्योंकि वादा किया था कि आप जो कहेंगे वो माने। वादा किया, कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान, वो मुसलमान। अब वो मुसलमान, लड़की भी मुसलमान। अब दोनों सोचने लगे कि अगर घर वालों को बताएंगे तो हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नहीं। आखिरकार सऊदीया का ने वीजा पासपोर्ट बनवाया और पासपोर्ट बनवा करके सऊदीया चला गया और वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुन लिया, जिसको देना चाहता नवाजना चाहता है। और वहां पर इतनी अच्छी जॉब मिली, कोई भी बच्चों के साथ कहां पहुंच गया, पूरी फैमिली के साथ सऊदीया पहुंच गया और पूरी जिंदगी वहीं गुजारी। शौहर भी मुसलमान, लड़की भी मुसलमान और जो बच्चा आने वाला था वो भी क्या है, मुसलमान। ये क्या चीज है? ये कुरान से मोहब्बत, कुरान की अजमत, कुरान से लगाव, कुरान से चिमटना, कुरान से जुड़ना, कुरान पर अमल करना। अल्लाह ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। गैर मुस्लिम लड़की थी, गैर मुस्लिम लड़की। कुरान से मोहब्बत रखो, कुरान को पढ़ो, कुरान को देखो, कुरान को देखो। अब इससे क्या पता चला? कुरान कैंसर जो लाइलाज मर्ज है उसका इलाज सिर्फ कुरान की तिलावत है, उसके अलावा कोई उसका इलाज नहीं है। कुरान की तिलावत करो, लो कुरान को रोना भी इबादत पढ़ करके सहाबा इकराम, औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन एक एक दिन में कुरान को खत्म करते थे। शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जब हिफ्ज़ को मुकम्मल किया, सबसे पहले जब हिफ्ज़ को मुकम्मल किया अपनी खाला जान के घर आई, अपनी खाला जान के घर आई और कहा, खाला जान ने पूछा बेटा तुमने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया? कहा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ खाला जान मैंने मुकम्मल कर लिया है। कहा ठीक है बेटा, जरा जो है
कुछ सुनाओ मुझे। शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, काम खाला जान मेरा वजू है, ऐसे सुनाने से बेहतर है कि मैं 2 रकात नमाज में खड़े होकर के सुनाऊं। कहा, खाला जान ने कहा बेटा मेरा भी वजू है, मेरा जी चाहता मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाऊं, मैं खड़ी होकर मुक्तदी बनकर सुनूं। शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह कुरान पढ़ते रहे, कुरान पढ़ते 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 पूरा कुरान सुना डाला अपनी खाला जान। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने जिन्होंने फज़ाइल आमाल लिखी है, कुछ लोग कहते हैं फज़ाइल आमाल को नहीं मानते हैं, गलत साबित करते हैं, ज़ईफ हदीस कहते हैं। ज़ईफ की अब उनसे पूछ लिया जाए कि ज़ईफ कहते किसको है, ज़ईफ की तारीफ लिख के जरा दे दीजिए हमको। फज़ाइल आमाल शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा और अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह अगर ये किताब फज़ाइल दुरूद पे लिखा, कहा अल्लाह अगर तेरे दरबार में ये मेरी किताब मकबूल है तो अल्लाह मुझको जन्नतुल बकी में जगह अता फरमा। अल्लाह ने अता फरमाई। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जन्नतुल बकी में कब्र बन जाना कोई आसान काम नहीं है, आसान नहीं है। ठीक हो ठीक अल्लाह के रसूल के कदमों में सो जाना हमेशा के लिए आसान नहीं है। क्या मकाम अता फरमाया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये कुरान से और कुरान के पढ़ने वालों से हम मोहब्बत रखें, अजमत रखें, अल्लाह हमको दुनिया के अंदर भी सुरखरुई अता फरमाएगा और आखिरत के अंदर भी सुरखरुई अता फरमाएगा। और थोड़ी एक बात मैं बच्चों को भी नसीहत करता हूँ, वो ये है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है और ये इल्म हासिल कर रहे हो, अपने उस्तादों का अदब, एहतराम, इज्जत, कुरान का अदब, रहल का अदब, सिपाहियों का अदब, फलांगना नहीं चाहिए कापी हो। अगर निकलना है तो कुरान को उठा करके, रहल को, पारे को, कापी को उठा करके फिर निकलो, उसको फला करके नहीं जाना। ये चीज और कुरान को हासिल करने के लिए जब अपना कुल दे दोगे तो अपना जुज देगा, अपना जुज देगा, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है और ये इल्म नबवी है और इल्म क्या है, नूर है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं, उन्होंने अपने उस्ताद इमाम वकी से शिकायत की, शकौतु इला वकीअन सुअ हिफ्ज़ी फअवसानी इला तर्किल मासी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने शिकायत की, हजरत मेरा हाफिजा कमजोर है, मैं याद करता हूँ याद नहीं होता, भूल जाता हूँ। इतने बड़े इमाम जिनकी दुनिया के अंदर तकलीद की जाती है, इमाम शाफी शकौतु इला वकीअन सुअ हिफ्ज़ी, यानी मैं याद करता हूँ भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता। इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या उनको नसीहत फरमाई, फ़अवसानी इला तर्किल मासी, फ़अवसानी इला तर्किल मासी, बेटा गुनाहों को छोड़ो, हाफिजा तुम्हारा मजबूत हो जाएगा, गुनाहों को छोड़ दो। किसको छोड़ने को कहा? गुनाहों को छोड़ने को कहा। मोबाइल तो नहीं देखेंगे, हाँ मोबाइल देखने गुनाह होता है। अपनी नजरों को बचाओ, बुरी जगहों से बचाओ, नाच गाने की तरफ न जाओ, गुनाहों से बचना है ना। गुनाहों से बचोगे तो ये अल्लाह का नूर है। क्यों? इसलिए कि फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही, फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाही व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी। इल्म अल्लाह ताला का नूर है, अल्लाह ताला का नूर है और अल्लाह का वनूरुल्लाहि ला युता लिआसी, और अल्लाह ताला का नूर किसी गुनहगार को नहीं दिया जाता है। किसी गुनहगार को बर्तन को साफ करना जरूरी है। ये बर्तन साफ होगा तो अल्लाह का नूर, अल्लाह का कलाम इसमें रुकेगा। अगर बर्तन गंदा होगा, बर्तन गंदा हो, गंदे बर्तन में दूध ले लो, अच्छा लगेगा, दूध बाकी रहेगा, फट जाएगा, बेकार हो जाएगा।
दूध को जब लिया जाता है तो साफ शफाफ बर्तन में लिया जाता है ना। साफ शफाफ बर्तन होगा तभी तो दूध उसमें रुकेगा, फटेगा नहीं, बेकार नहीं होगा, खराब नहीं होगा दूध के लिए। इसी तरीके से ये हमारा दिल, हमारा ज़हन, इसको गुनाहों से पाक साफ करना है, गुनाहों से पाक साफ करना है। इसमें अल्लाह का नूर, अल्लाह का इल्म क्या है, नूर इल्म नबवी इसमें भरना है। जितना ये साफ शफाफ होगा उतना ही अल्लाह का नूर इसमें वस होगा, हाफिजा मजबूत होगा। और दूसरी चीजें भी बताता हूं कि हाफिजा जिनका कमजोर हो वो जब याद करने चले या सुनाने चले सूरह अलम नशरह पढ़ करके अपने सीने के ऊपर दम कर लिया करें, इंशाअल्लाह उनका हाफिजा मजबूत हो जाएगा। हाँ मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वक्त मेरा हो चुका है। वक्त जितना वक्त दिया गया था वो आपके सामने हो चुका। मैंने जो टूटी फूटी आपके सामने बातें की हैं और आपके सामने पेश किया है, इस पर हमारा और आपका, हम जिस मकसद से बैठे हैं इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह और उसका रसूल क्या है, राजी हो। और अगर हम इन बातों पर जो उलमा इकराम बयान करेंगे और इन बातों पर अगर हम अमल नहीं करेंगे, सुन्नतों को छोड़ेंगे, कुरान की तिलावत को छोड़ेंगे, इल्म से दूर रहेंगे, ये गुनाहों की तरफ हम बढ़ेंगे तो अल्लाह उसका रसूल नाराज होगा। अल्लाह उसका रसूल, तो अल्लाह उसके रसूल को राजी करना चाहते हैं या नाराज करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं। तो अगर खुश करना चाहते हैं तो हमको सुन्नतों पर अमल करना होगा। अल्लाह के रसूल की लाई हुई शरीयत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए कुरान को हमको पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा, सुनना होगा, अमल करना होगा और अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा करना होगा और अल्लाह को राजी करके जन्नतुल फिरदौस में हम सबको दाखिला कराना होगा। कराएंगे इंशाअल्लाह। कुरान को पढ़ना, खूब पढ़िए और कुरान के अहकामात के ऊपर अमल करना, ईमान को बचाइए। यह रहबर है, रहनुमा है हमारे लिए, रहबरी हासिल कीजिए और इस पर अमल करके अल्लाह उसके रसूल को राजी कीजिए। पूरी जिंदगी का निचोड़ यही है, अल्लाह उसका रसूल हमसे राजी हो जाए, खुश हो जाए और हम सबका दाखिला जन्नतुल फिरदौस में हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको जो है सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक ताला इस मदरसे को दिन दोगुनी चौगुनी तरक्कियात से नवाजे। और ये हाफिज इरशाद साहब का समझ लीजिए, अल्लाह ने उनसे ये बहुत बड़ा काम लिया है कि जंगल में मंगल, ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये सदक़े जारिया है, ये पूंजी है, अपनी असल पूंजी है और यही पूंजी आखिरत में हमारे काम आएगी, यही पूंजी हमारे काम आएगी। दुनिया यही रहेगी, सुन लो ए दुनिया वालों, जाएगा साथ अपने अमल का खजाना। न मानोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।